नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टे पॉजिटिव। एंड जो भी हो रहा है किसी न किसी वजह से हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सेप्टेड होती है, जिसकी हमें अपेक्षाएं नहीं होती है, वो जब हमारे साथ हो जाता है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हमें इसकी अपेक्षा ही नहीं थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। अब हमारी लाइफ के बहुत सारे पहलू होते हैं। हमें कभी ना कभी बताया गया होगा कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। जब किसी का हम दुख देखते हैं और हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति अगर कुछ भावनात्मक चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर वहीं पर हम उस व्यक्ति को ना समझे और ये माने कि नहीं मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, या उसके बारे में आपके अंदर कोई हम्बलनेस नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जब आपके साथ घटती है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख दर्द पीड़ा होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, लेकिन जब हमारे साथ वो चीज़ होती है तो हम उसके लिए रेडी प्रिपेयर नहीं होते हैं, और जब हम प्रिपेयर नहीं होते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा टच करती है, ज़्यादा दर्द देती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए पहले से ही रेडी हो, हमें पता है कि ये हमारे साथ होने वाला है, तो हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादा हमको वो दर्द दुख नहीं होता है। क्योंकि हमें पता था शायद ऐसा हो सकता है। हम दोनों पहलू लेके चल रहे थे। देखो, जंग होती है तो जंग में हार या जीत तो होना तय होता है, लेकिन जो पॉजिटिविटी के साथ लड़ता है उसके जीतने का चांस ज़्यादा रहता है। हमारी लाइफ के अंदर भी अनएक्सेप्टेड चीज़ें बहुत हुई होती है, बहुत होने वाली होती है। जो हो चुकी है उसके बारे में रिग्रेट ना करें। जो गलत चीज़ें हो गई है हमें उनमें से पॉजिटिव ढूंढे निकालना है, और उस सिचुएशंस के अंदर आप कैसे खड़े थे वो देखना है, और अब आगे कैसे खड़े रहोगे वो सोचना। एक पॉजिटिविटी की बात हो गई। अब जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार हमें ऐसा फील हुआ होता है कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ध्यान काफ़ी टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि उस दिन वो चीज़ हुई थी, अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, या तो आज उसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो कभी कभार गलत चीज़ें भी अच्छा परिणाम दी जाती है। तो अगर आज आपके साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी आपको एक्सेप्टेशन नहीं थी, तो कल आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। उस पर बिलीव करो, भगवान पर बिलीव करो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसने पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको बस उसका अनुसरण करना है। अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें, लोगों के बारे में अच्छे विचार, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ जीना, यही हमारी लाइफ का मोटिवेट यानी पर्पस होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि लोगों की तकलीफें, दिक्कतें देखकर हम खुश होते हैं, और जब हमारे साथ वो चीज़ें होती है तब हमें रिग्रेट होता है। हमें ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस टाइम पे आपने किसी का दुख दर्द देखा, तब एटलीस्ट आपको उसका सहारा बनना चाहिए था, उसके पीछे खड़ा होना चाहिए था। अगर आप नहीं हुए हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके साथ बनती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है जो किसी गलत व्यक्ति के साथ होती है, और उस टाइम पे जो लोग सिर्फ देखने वालों में होते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ भी ऐसे उस प्रकार की घटना होती है, और तब वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, एंड पॉजिटिविटी के साथ काम करो। हर चीज़ का परिणाम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू में आएगा। कितने भी आप पॉजिटिव रह लो, कभी ना कभी आपके साथ कोई ना कोई चीज़ गलत होगी, तो उसके लिए रेडी रहे, प्रिपेयर रहे। तब यह ना सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो, तब एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये पहले से लिखा हुआ था, ये होने ही वाला था, या इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। कहीं ना कहीं भगवान मेरे साथ है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं लाइफ के अंदर ग्रो करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। मुझे बिलीव है, भगवान पर बिलीव है, अपने माँ बाप पर बिलीव है, अपने फ्रेंड्स पर बिलीव है। सबके साथ जुड़ के रहो, सबके लिए पॉजिटिविटी वाली थिंकिंग रखो। यही चीज़ है कि आपको लाइफ के अंदर खुश रखेगी। पैसे होने से कोई खुश नहीं रहता है, पैसों के बगैर भी खुश रहा जा सकता है। एटलीस्ट मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है, तो मन आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे, और भगवान पर बिलीव रखें। थैंक यू सो मच गाइस।